नमस्कार, मैं हूं आपके साथ पूर्णिमा मिश्रा और हमारे इस खास कार्यक्रम मोदी मुल्क और मुसलमान में आप सभी का स्वागत करती हूं। दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा मुस्लिम देश भारत है, लेकिन मुसलमानों को लेकर सबसे ज्यादा राजनीति यही की जाती है। मुसलमानों को डराना तो राजनीतिक हथियार है, लेकिन क्या सच में अब मुसलमान इस डर वाली राजनीति से बाहर निकल रहे हैं और वो अपना हित और राजनीति में अंतर समझ रहे हैं? इसीलिए जो कल तक मोदी को सांप्रदायिक समझते थे, वो आज मोदी मोदी कर रहे हैं। पिछले 9 सालों में मोदी सरकार आने के बाद मुसलमानों के नजरिए में कितना बदलाव आया, ये जानने के लिए हमने शुरू की एक मुहिम जिसका नाम रखा मोदी मुल्क मुसलमान, जिसमें हम मुसलमानों के मन की बात जानने की कोशिश करते हैं कि मोदी सरकार जो विश्वास जीतने की बात करती है, क्या वो सच में धरातल पर नजर आता है? क्या मुसलमानों को मोदी सरकार की योजनाओं का लाभ मिल रहा है या सिर्फ बातें हवा हवाई हैं? तो आज फिर से हम पहुंचे मुसलमानों के बीच और जानी उनके मन की बात। तो आपको दिखाते हैं हमारी खास सीरीज मोदी मुल्क मुसलमान। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का कार्यकाल जो रहा, उनकी जो योजनाएं रही, वो कितनी आप लोगों तक पहुंची अब तक? देखिए, आदरणीय प्रधानमंत्री जी का योजना है 2014 में जब सरकार बनी, प्रथम सरकार गवर्नमेंट बनी, तो उन्होंने सबसे प्रथम कार्य यही किया है कि वो देश में सबसे जब अंतिम पिछड़े पे खड़े हैं वो मुस्लिम हैं, जिसमें शिक्षा है, उनकी रोजगार से संबंधित समस्या हैं, उनके स्वास्थ्य से संबंधित समस्या, उनके मार्गदर्शन, उनकी कम्युनिकेशन से संबंधित समस्या को लेकर के प्रधानमंत्री ने कई सारे योजनाएं करी है, जिसमें जैसे अभी आपने सुना होगा उड़ान योजना है, जिसमें कि जो मुस्लिम छात्र छात्राओं को जो है खेल कूद से संबंधित चीज़ों को लेकर के करते हैं। उसमें है आपको शादी शगुन योजना है, उससे जुड़ी हुई जितने ग्रेजुएशन की बच्चियां हैं मुस्लिम हैं उनको 51,000 रुपया देने का जो संकल्प है वो है। कई सारे सीखो सिखाओ योजना है, उस्ताद योजना है, इससे अनगिनत योजनाएं हैं जो केवल और केवल मुसलमान के लोगों के लिए की जो योजनाएं रही वो कितनी मददगार रही आपके समुदाय के लिए? बहुत है। और आपने देखा होगा कि उनके वोटिंग प्रचार और वोटिंग कैंपेन में भी ये देखा होगा कि उन्होंने कभी जाति आधार को लेकर के कभी इस तरह की टिप्पणियां और नहीं की होगी। और उसके जो योजनाएं जो अब तक चल रही हैं, देख रहे हैं कि हर लोग, हर जन जन तक जाके पहुंच रहा है। भाई कहाँ कोई कर रहा है? जैसे उज्ज्वला योजना उन्होंने कहा कि मुसलमानों के साथ नहीं है, जबकि सबके साथ लिया। उसने जनधन योजनाएं खोली, उसने ऐसे अनेक कई सारी योजनाएं हैं जिसका कि मतलब संकल्प लिया और उन्होंने आदमी सोच भी नहीं सकते हैं कि इतनी सारी योजनाएं चलाई। मोदी सरकार की योजना मुसलमानों के लिए बहुत अति सुंदर रहा और बहुत ही सराहनीय कदम रहा मोदी जी का। खास करके पसमानदा मुस्लिमों का उन्होंने जो हक हुकूक की जो बात किया है, वो पसमानदा मुसलमानों का हक हुकूक के लिए बहुत उनके साथ है और साथ रहेंगे। उसका जो स्किल इंडिया है, ये जो आज अमृत काल चल रही है, जो 247 की यात्राएं हैं भारतीय जनता पार्टी की, देश के प्रधानमंत्री जी की, ये यात्राएं केवल आज की यात्रा नहीं है, ये यात्राएं युवा पीढ़ी के लिए है। जो स्किल इंडिया से जुड़े हुए लोग हैं, जिसमें कि छोटी छोटी इकाई के हैं, पेंचर बनाने वाले, एसी का रिपेयर करने वाले, गैरेज में काम करने वाले, ऐसे छोटे छोटे इकाई के लोग हैं, जो ठेला चलाने वाले, रिक्शा चलाने वाले, ऐसे जो ठेला पे सब्जी बेचने वाले, इस तरह के जो छोटे छोटे कुटीर से संबंधित समस्या हैं, उसमें एमएसएमई से जुड़ेगा और इसको आगे बढ़ाएगा। कैसा लगता है नरेंद्र मोदी से सीधा जुड़ाव आप लोग कैसे महसूस करते हैं? बढ़िया है कि हमको तो दुकान है तो दुकान के लाभ मिला है, इसलिए बहुत बढ़िया है। कहीं लोन मिल लो। क्या क्या लाभ मिला अब तक आपको केंद्र सरकार? प्रधानमंत्री लोन उठा है। क्या क्या लाभ मिला वो बताइए। बस एगो खाली लोन मिला, फिर राशन कार्ड ये सब डायरेक्ट हुए बना उधर से। उस समय कोई दिक्कत भी आए? क्योंकि बहुत ऐसे लोग हैं जिन्हें लगता है कि वो योजना उन तक पहुंचती नहीं है। आप कह रहे हैं आप दुकान चलाते हैं, वो योजनाएं केंद्र सरकार की आप तक पहुंची, उसमें कहीं कोई परेशानी मिला? नहीं, परेशानी तो कुछ नहीं मिला। कहीं बहुत आसानी से नगर निगम वाला प्रधानमंत्री वाला योजना दिया हमको, इसलिए कि लोन बहुत जल्दी अच्छा पास हो गया अपने आप। अच्छा, ये भी लगता है कि देश का कोई ऐसा भी प्रधानमंत्री है फिलहाल जिससे हम सीधा जुड़ाव महसूस कर सकते हैं, उनसे बातचीत कर सकते हैं? क्योंकि पहले ऐसा नहीं देखा गया था ना, पहले ऐसा नहीं देखा गया था। ये तो प्रधानमंत्री है, ऐसे दिखा दिया गया कि तुरंत अपने कुछ भी बात बोले जाए तो उसका रिपेयर जल्दी आ जाता है। तुरंत आता है।
ऐसा आपने कभी किया कि प्रधानमंत्री से कुछ बात हो, या फिर आगे आपको लगता है कि भविष्य में ऐसा करेंगे तो तुरंत मिलेगा जवाब उनका? क्या है ना, उसका जवाब तो कहूँ कोई भी आदमी चाहता है तो जल्दी मिलता है जवाब। क्या है कि हमको किसी का अथी नहीं होता है। क्या नाम है आपका? मोहम्मद अली। आपको क्या लगता है, इधर आ जाइए, आगे आ जाइए, क्या लगता है नरेंद्र मोदी देश के प्रधानमंत्री हैं फिलहाल, उनकी योजना आप लोगों तक पहुंचती है? जी पहुँचता है, क्या क्या फायदा मिला आप तक? बहुत कुछ फायदा मिला। जैसे कुछ बताइए उदाहरण। गैस वाला योजना उनका रहा, उसमें गैस वैस मिला, यही सब राशन वासन यही सब मिल रहा है अभी। अच्छा है उनका योजना है। पहले की जो सरकारें रही केंद्र में और अब की जो वर्तमान सरकार है, उसमें कुछ आपको लगता है कि पहले कुछ और था, अब वो चीज़ सुधरा है? ऐसा नहीं, ऐसा नहीं है। अब यह है कि बहुत सुधार है। सुधार है अब लगता है जी। और क्या सुधारना चाहिए केंद्र की सरकार को, और क्या चीज़ ध्यान देना चाहिए? क्योंकि लोग बिहार के हैं हम लोग, तो बिहार के लिए क्या मिलना चाहिए? और बिहार के लिए यही मिलना चाहिए कि हम लोग सुखी सही से रहें। और अब तो बिहार में भी डबल इंजन की सरकार है। जी। चलिए, और आप बताइए क्या लग रहा है, कैसा लगता है जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देश को संबोधित करते हैं, उस वक्त लोगों से बात करते हैं, कितना सीधा जुड़ाव महसूस करते हैं आप लोग? एकदम सीधा, जैसे लगता है कि हम आमने सामने बात कर रहे हैं। इतना ऊर्जावान, 72 साल की उम्र में पहली बार ऐसा प्रधानमंत्री देखे हैं श्री नरेंद्र मोदी जी को कि एकदम ऊर्जावान, जो बोलते हैं वो जुबान पे खरे उतरते हैं, खास करके मुसलमानों के लिए। अभी जो विश्वकर्मा योजना निकला है उसमें मुस्लिम भी, उसमें कोई धर्म बांटा नहीं गया है, ना हिंदू ना मुसलमान। वो उसमें जो धोबी है, जो दर्जी है, जो सोनार है, जो लोहार है, सभी को उन्होंने योजना, और विश्वकर्मा योजना का लाभ वो अपना समाज, जो मुस्लिम का समाज है, वो अंसारी समाज या जो दर्जी हैं, इदरीसी हैं, मतलब धोबी हैं, जो आयरन का कपड़ा धोने का काम करते हैं, उन लोगों ने अभी बहुत अच्छे से लाभ उठा रहा है और हम लोग उनको जागरूक भी कर रहे हैं। थोड़ा जो इसमें हम लोग का मुस्लिम जाति में जो अपर कास्ट है वो जागरूक करने के नहीं काम किया था, जो काम जागरूक हम लोग कर रहे हैं, तो हम लोग अपने ही जाति में, अपने ही पासमानदारी लोग अभी जागरूक कर रहे हैं। बहुत अच्छा उनका रिस्पॉन्स मिल रहा है और तीसरी बार उन्होंने संकल्प लिया है कि तीसरी बार भी हम मोदी जी को प्रधानमंत्री बनाएंगे। एकदम इस बार 400, 370 मोदी जी ने बोला है, तो मुसलमानों, पसमानदा मुसलमानों का कहना है कि हम 400 देंगे, भले एनडीए 450 आ जाए, लेकिन 370 उन्होंने मांगा है तो हम 400 देंगे और एनडीए गठबंधन 450 देंगे। और देश को कोई आंख उठा के नहीं देख सकता है। देश हमारा बहुत तरक्की करने वाला है, लेकिन हमारे लोग कुछ नेता हैं जो भ्रम फैला दिए हैं, हिंदू मुस्लिम ये वो कुछ नहीं है। हम सब मिल के रहेंगे, एकता में रहेंगे, तभी हमारा देश आगे बढ़ेगा, तरक्की करेगा। बाकी हम चाहते पूरी जिंदगी मोदी जी प्रधानमंत्री रहे, न किसी मुसलमान को दिक्कत है, न किसी दलित को दिक्कत है। हर कोई चाहता, बस देश में अमन होना चाहिए, शांति होना चाहिए, और हमको क्या चाहिए? योजना का लाभ मिल ही रहा है, सब कुछ मिल ही रहा है, देश को इससे अच्छा और क्या मिलना चाहिए? क्या चाहिए? हमारी बहू बेटी आज निकलती, घर से बाहर निकलती पढ़ने के लिए, डर रहता है कि पता नहीं कौन छिछोरे, कौन गुंडे उसके साथ क्या सलूक करेंगे। अगर प्रशासनिक तौर पे कानून मजबूत होगा कि उसको सख्त से सख्त सजा दी जाएगी तो हम आज़ाद हैं अपने देश में, नहीं तो आज भी परेशानी है। तो इसके लिए प्रशासन को सख्त कदम उठाना चाहिए, देश कोई भी चलाए। हम तो चाहते हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ही पूरे जिंदगी जब तक वो जीवित है वो प्रधानमंत्री रहे, और देश को एकदम समुचित ढंग से, प्रशासनिक ढंग से अच्छे से बांध के रखें, किसी को छोटा किसी को बड़ा नहीं, सबको समान अधिकार, सबको इज्जत मिलनी चाहिए। यही देश के संप्रभुता के लिए और देश के बका के लिए सबसे बड़ी बात मेरे नज़र में है। तो क्या आपको लगता है कि मोदी जी बदलाव करें और वही लाइफ टाइम जब तक वो जीवित हो तब तक प्रधानमंत्री हो? बिल्कुल, और ईमानदारी से चला रहे हैं तो वो हमेशा सब दिन हम लोग के साथ रहे और हमेशा प्रधानमंत्री बने रहे, यही हम लोग चाहते हैं। और हिंदुस्तान में हिंदू मुसलमान हम लोग सब आपस में एक साथ हमेशा रहे हैं और आगे भी हमेशा रहें, यही हम लोग चाहते हैं। हमेशा हिंदू मुस्लिम सब एक साथ हमेशा रहें। तो आपको क्या लगता है कि गरीबों को जो योजनाएं मिल रही, सबसे गरीब को कुछ जिंदगी में कुछ बदलाव हुआ, उसके जीने का ढंग में, उनकी गरीबी में कुछ उत्थान हुआ है इस टाइप से? ना सारे चीज़ सब कुछ ठीक है, सब कुछ ठीक है, लेकिन हमारे जो प्रधानमंत्री जी हैं हमारे हिंदुस्तान के, सारे लोगों के लिए एक समान है, बाकी सारे मुसलमान उनके साथ हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं, किंतु परंतु कुछ नहीं है।